हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक वर्णीय तरंग के लिए एक प्रिज्म का अपवर्तनांक वर्गमूल 2 है तथा इसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है न्यूनतम विचलन कोण। तो हमारे पास विचलन कोण होता है, सपोज ये हमारे पास प्रिज्म है, यहाँ से एक किरण आपतित होगी, जब ये प्रिज्म जाएगी तो इसमें यहाँ पे अपवर्तन देखने को मिलेगा। फिर से जब ये दूसरे सतह पे जाएगी तो यहाँ पे हमें अपवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तो हमारे पास जो किरण होगी ये अभिलंब से दूर हटेगी। अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो जो आपतित किरण है वो सीधे इस तरीके से निकलती, और जो ये निर्गत हमारे पास किरण है, अगर मैं इसको पीछे की दिशा में बढ़ाऊं तो ये आपतित किरण को एक कोण पे यहाँ पे मिलती है। इस कोण को हम यहाँ पे विचलन कोण का नाम देते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम बात करें कि हमारे पास जब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये आ जाता है अपवर्तनांक, जिसको हम यहाँ पे म्यू या एन से दिखाते हैं, बराबर साइन ए प्लस न्यूनतम विचलन कोण बटे 2, और इसको हम विभाजित करेंगे साइन ए बटे 2 के बराबर। ए प्रिज्म कोण को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, यानी जो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म है, इसका जो ये कोण है इसको हम प्रिज्म कोण से प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न में दिया है एक वर्णीय तरंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक वर्गमूल 2 है, यानी म्यू का जो मान है हमारे पास वर्गमूल 2 के बराबर है। इसका प्रिज्म कोण यानी ए का जो मान है 60 डिग्री के बराबर है। हमें यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस न्यूनतम विचलन कोण बटे 2, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 60 बटे 2 30 डिग्री के बराबर। साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है, इसको अगर मैं गुणा करूं यहाँ पे वर्गमूल 2 गुणा 1 बटे 2, तो ये आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर साइन 30 डिग्री प्लस न्यूनतम विचलन कोण बटे 2। अब नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों साइड का साइन इनवर्स वैल्यू ले ले तो हमें पता है 1 जो हमारे पास यहाँ पे वर्गमूल 2 है, इसकी जो वैल्यू होती है ये 45 डिग्री के बराबर होती है। ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2 के बराबर। इसको हम 45 डिग्री लिख सकते हैं, दिस विल बी 30 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2, ये बन जाएगा 15 डिग्री बराबर न्यूनतम विचलन कोण बटे 2, और यहाँ से न्यूनतम विचलन कोण का जो मान आएगा वो हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास जो विचलन कोण का मान आया वो 30 डिग्री के बराबर आया। अब हमें यहाँ पे आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। आपतन कोण का मान मतलब हो गया हमें यहाँ पे आई का मान ज्ञात करना है। इस स्थिति में अगर हम देखें, इसको हम स्नेल के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ये आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बटे अपवर्तनांक, जो कि हमारे पास वर्गमूल 2 के बराबर दे रखा है। न्यूनतम विचलन के लिए हमारे पास जो आर का मान होता है ये ए बटे 2 के बराबर आएगा। ए हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में 60 डिग्री दे रखा है, तो जो आर का मान आएगा वो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और हमें पता है स्नेल के नियम से वर्गमूल 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। इस स्थिति में अगर हम देखें तो साइन आर का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वर्गमूल 2 के साथ गुणा करके साइन आई के बराबर। साइन 30 का जो मान होता है 1 बटे 2 के बराबर होता है, इसको वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन आई। ये बन जाएगा हमारे पास 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर साइन आई। दोनों ओर का अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स निकालते हैं तो हमें पता है कि 1 बटे वर्गमूल 2 जो मान होता है 45 डिग्री के लिए होता है, तो जो आई का मान आएगा वो हमारे पास 45 डिग्री के बराबर आएगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण का मान होगा 45 डिग्री। विकल्प बी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।